मेहता का उल्टा चश्मा। अरे गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। फिर वो एयर बैग की शर्ट हो गई थी मेहता साहब को? हाँ, थैंक गॉड फिट आ गई। अरे वाह, कहाँ है मेहता साहब, है क्या गए ऑफिस? वो देखिए जा रहे। मेहता साहब! जेठालाल, मेहता साहब, चलो चलकर देखते हैं। Oh God! सूट है यो? क्या आवाज आई? भैया! अरे क्रोकोडाइल! ओ तेरी, कमाल है! ओ चल रोशन डार्लिंग, छेती चल रहे चल। अरे बाप रे बाप, मेहता साहब! अरे अरे उठी उठी उठी, मेहता साहब उठी। अरे बाप, कमाल है! पिताजी! चोट तो नहीं लगी? अरे देवा, आप ठीक है ना? आप ठीक है? क्या कर रहे हो बिरजू? तुम्हारा ध्यान कहाँ था साइकिल चलाते वक्त? अरे भाई तुम्हारी वजह से बेचारा मेहता साहब को लग गया भाई, देख के चलाना चाहिए ना। अरे साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सीधा सीधा जा रहा था। मेहता साहब अचानक से मुड़े, मैंने ब्रेक भी मारा, लेकिन मेहता साहब तब तक मेरी साइकिल से टकरा गए थे। टेक्निकली ही इज राइट। हाँ, वो सही बोल रहा है। एक्चुअली हमने भी देखा था कि मेहता साहब अचानक से पीछे मुड़े थे। हाँ, बिरजू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ठीक है बिरजू, तुम जाओ। हाँ जाओ, आराम से। मेहता साहब, आप तो ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तारक, आपका शर्ट तो पूरा गंदा हो गया है। ओह येलो येलो डटी डटी। तारक, ये दाग इतने आसानी से निकलेंगे नहीं। ये देखो। तो मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? अरे मुश्किल से एक पीली शर्ट मिली थी, वो भी खराब हो गई। अरे अंजलि, प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आज मेरा बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। साहब, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट येलो शर्ट पहनकर आप मीटिंग में जा रहे थे। भैया, इम्पोर्टेंट येलो शर्ट? मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आप येलो शर्ट पहनकर जा रहे थे, तो आपको ध्यान से चलना चाहिए था। अरे मैं ध्यान से ही चल रहा था, ये जेठालाल ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, इसलिए मैं पलटा और ये हादसा हुआ। अगर जेठालाल आवाज नहीं लगाता ना तो ये होता ही नहीं। वाह, मतलब परिस्थिति अनेक, कल्प्रिट बस एक, जेठालाल। आसाराम, तो कल्प्रिट उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ मतलब परिस्थिति अनेक और अपराधी एक, जेठालाल। ये भाई है परिस्थिति अनेक अपराधी एक म्हणजे काय? ऐसी और कौन सी परिस्थिति तुझे पता है जिसमें मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो? ओह, अगर वो रिकॉर्ड में रखता ना जेठालाल तो मुझे लाइब्रेरी खोलनी पड़ती। तू हवा मध्ये नको बोलू, पूफ दे मला, पूफ दे। अरे बाकी सब प्रूफ तो आत्माराम याद करके बाद में दे देगा, लेकिन अभी आज ये एक्सीडेंट तो तुम्हारा वजह से हुआ है ना? अरे मेरी वजह से नहीं हुआ है, बिरजू की वजह से हुआ है यार भाई। मैंने तो मेहता साहब को आवाज दी ऑल बेस्ट बोलने के लिए। तुम्हारा ऑल बैड के चक्कर में मैं तो तब ऑल बैड हो गया ना। और बैड क्या, बस्ट हो गया, पूरा शरीर खराब हो गया। अरे इतना क्या सर्ट सर्ट कर रहे हैं? मालूम है आपका शर्ट पहना है मेहता साहब ने। अच्छा चलो ठीक है, आपका शर्ट बिगड़ा है ना, मैं आपके एक शर्ट के जगह पे आधा डजन शर्ट सेम टू सेम दे दूंगा बस। ओ जेठालाल, ऐसा आधा डजन शर्ट देने का क्या बात करता है?
मैं तुमको 1 डजन शर्ट दे सकता है। अरे तो देने को तो मैं आपको 5 डजन शर्ट दे सकता हूँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? शर्ट की नीलामी बंद करो। यहाँ पे मेहता साहब को अभी एक ही पीली शर्ट चाहिए जिसको पहन के वो ऑफिस जा सके। बोलो तुम दोनों में से कौन दे रहा है? और की यारो? बोलो। अभी मेरे पास जो शर्ट था वो मैंने दे दिया। अभी ये शर्ट तो जेठालाल की वजह से खराब हुआ है ना। जेठालाल, आज तुम्हारी वजह से मेरी एक नहीं 2 पीली शर्ट खराब हुई है। दो? दूसरी किसने दिया आपको? किसने दिया था मतलब? मैं क्या शर्ट मांग मांग के पहनता हूँ? मेहता साहब, बड़े मास्टर का कहने का मतलब है कि जो दूसरी शर्ट बिगड़ी थी वो आपको किसने दी थी या आपकी थी? हाँ, वो मेरी थी। तो वो शर्ट मेरी वजह से कैसे बिगड़ी? तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है, क्योंकि कल रात को जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं वो अपनी पीली शर्ट प्रेस कर रहा था। तुम जैसे ही घर में आए तो फ्लावर वास गिरा दिया। अरे उसकी आवाज सुनकर मैं बाहर दौड़ा चला आया और तुम्हारे चक्कर में मेरी मीटिंग में पहनने वाली पीली शर्ट जल गई। ओ, अब समझ में आया यारो। ये पीली शर्ट का चक्कर वहां से शुरू हुआ है। हाँ, और इतनी मुश्किल से एक पीली शर्ट मिली थी और जेठालाल ये तुम्हारी वजह से खराब हो गई। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ? अरे मेहता साहब, आपकी शर्ट गंदी कैसे हुई? देखो। अरे बाप रे। पोपटलाल, मैं बताता हूँ। मेहता साहब अच्छे भले ऑफिस जा रहे थे कि जेठालाल के वजह से गिर गए। क्यों भाई जेठालाल? तुमने पैर में पैर डाल के मेहता साहब को गिरा क्यों दिया? नहीं पोपटलाल भाई, जेठा भाई ने उन्हें नहीं गिराया, वो साइकिल की टक्कर से गिर गए। हाँ। जेठालाल, तुम आज साइकिल से दुकान जा रहे हो? अरे नहीं पोपटलाल, जेठालाल साइकिल से दुकान नहीं जा रहा था, बिरजू जा रहा था साइकिल से। अच्छा, मतलब बिरजू डबल सीट पे जेठालाल को दुकान लेके जा रहा था। पोपटलाल, जरा 2 मिनट वक्ता की जगह श्रोता बनो और सुनो तो पता चलेगा। बिरजू यहाँ से साइकिल लेके जा रहा था, तभी जेठालाल ने मेहता साहब को आवाज दी। मेहता साहब पलटे और उनकी टक्कर साइकिल से हो गई। ओके। अच्छा, इसका मतलब है कि बिरजू की गलती की वजह से मेहता साहब गिरे। वही तो। जेठालाल ने आवाज नहीं दिया होता तो मेहता साहब तो ऑफिस चले गए होते और ये एक्सीडेंट भी नहीं होता। क्या जेठालाल, मेहता साहब हमेशा तुम्हारी तकलीफ दूर करते हैं और आज तुमने उनको तकलीफ में डाल दिया। अरे भाई, मैंने उनको जानबूझ के थोड़ी तकलीफ में डाला है। अगर मुझे पता होता कि मेरे आवाज देने से ऐसा होगा तो मैं उनको आवाज देता ही नहीं ना। हाँ तो कागनू बेसवू न डालनू पड़ू ऐसा हुआ। क्या मतलब? मतलब कौवा डाल पे बैठा और उसी टाइम डाल टूटी, लेकिन उसमें कौवे का कोई दोष नहीं है। डाल तो पहले से ही टूटी हुई थी। वैसे ही मेहता साहब के गिरने में जेठा भाई का कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, इसमें जेठा जी की कोई गलती नहीं है। ये तो बस कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया। या एब्सोल्युटली, जेठा भाई ने जानबूझ के नहीं किया। सही बात है, पर हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि पीली शर्ट का क्या करें। क्या कर सकते हैं, इतने कम टाइम में ऐसे दाग धुलेंगे नहीं। और इस वक्त गोकुल धाम में ऐसा शर्ट किसी के पास मिलेगा भी नहीं। ओ यारो, वो इतनी सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। नई पीली शर्ट मिलेगी कहाँ से? आज मेरी नौकरी गई। मेहता कहाँ पहुंचा भाई? इसको बार बार चेक करना पड़ता है।
नहीं नहीं वो कुछ सोचते हैं। अरे बाप रे, बॉस का वीडियो कॉल आ रहा है। वीडियो कॉल बॉस का अभी। अब क्या करूं? अभी क्या बोलेंगे उन्हें? कहीं आपकी ऐसी हालत है कि आपको फोन पर ही नौकरी से नहीं निकाल दे। मेहता साहब फोन मत उठाइए। अरे फोन नहीं उठाऊंगा तो मेरे बॉस को लगेगा कुछ गड़बड़ है। तो एक काम करो, वीडियो कॉल में वो बिना शर्ट दिखाए खाली मुंह दिखे ऐसे फोन पकड़ना। हाँ सच्ची आइडिया। अच्छा, और अगर उनको शक हो गया कि मैं सिर्फ मुंह ही क्यों दिखा रहा हूं तो बोलना आप बाथरूम में है। अरे बाथरूम क्या बाथरूम जेठालाल, बाथरूम में इतने बड़े बड़े बेड थोड़ी होते पीछे। अरे तो बाथरूम का तो तभी बोलना ना जब उनको आपके ऊपर शक होगा। उठाइए फोन उठाइए। फोन उठाता हूँ, उठाता हूँ। मैटे कहाँ है भाई, निकला के नहीं? हाँ बॉस, मैं तो कब का निकल गया। अच्छा सुन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था तो एकदम मस्त बोल रहा था, अभी थोड़ा घबराया हुआ हड़बड़ाया हुआ क्यों है? तू और तेरी पीली शर्ट दोनों ठीक है ना? कौन सा तीसरा डोळा उघडा है का काय? अंतर्यामी लागेची। हाँ बॉस, मैं और मेरी शर्ट बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन के पॉइंटर्स के बारे में सोच रहा था ना, और अचानक से आपका फोन आ गया तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया। और सुन सुन सुन, आज तू और तेरी पीली शर्ट मेरी सुपरस्टार जोड़ी है। हाँ, तुम दोनों मिलकर आज मेरा काम सुपर हिट करने वाले हो। अपना ध्यान तो रखना ही, साथ में पीली शर्ट का खास ध्यान रखना। ओके, बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। जी सर, मैं और मेरी पीली शर्ट बिल्कुल सही सलामत है। और आप चिंता मत कीजिए, हम ऑफिस पहुंच रहे हैं, वो भी टाइम पर। ओके ओके ओके। सर, आप ऑफिस पहुंच गए? तू मेरी बात क्यों कर रहा है? तेरा बॉस मैं हूँ कि मेरा बॉस तू है? तो अपना काम करना, मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक बहुत है, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन तू याद रख, तू टाइम पे ऑफिस पहुंच जाए ना। जी सर, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। कैसे पहुंचेंगे टाइम पे? जी तुम्हारी मदद हो जो जी। वाह वाह जेठाप्रा, वो तुसी ग्रेट हो। तोड़े आइडिया से मेहता सब बच गए। हाँ तो मेहता साहब फंसे भी तो जेठालाल का वजह से थे। हाँ। सुबह सुबह सब लोग जमा क्यों हुए? अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? चाचा जी, ये जेठालाल का वजह से मेहता साहब का शर्ट खराब हो गया। ये देखिए। अरे तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है बापूजी। चुप रह। मैं बता रहा हूँ चाचा जी, ये मेहता साहब ने जो येलो शर्ट पहना है ना, वो मेरा है। अरे वो मुझे पता है। अच्छा चाचा जी, क्या हुआ? मेहता साहब ऐसे पैसे में ऑफिस जा रहे थे ऐसे, और जेठालाल ने बढ़ दिया। मेहता साहब टर्न हुए तो इधर से बिरजू रद्दी वाला आया और धड़क गया और टक्कर मार दिया। मेहता साहब नीचे गिर गए और येलो शर्ट खराब हो गया। हाँ, लेकिन इसमें जेठिया कहाँ से बीच में है? वो जेठालाल ने कंपाउंड से आवाज दिया ना, अभी जेठालाल कंपाउंड से आवाज नहीं देता तो मेहता साहब टर्न नहीं होता, और मेहता साहब टर्न नहीं होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, और एक्सीडेंट नहीं होता तो येलो शर्ट खराब नहीं होता। बेचारे जेठा भाई। मैं तो उसको सॉरी बोल। अब ये सॉरी वॉरी छोड़ो, ये पीली शर्ट का क्या करूं बताओ मुझे। अंजलि। अंजलि, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब ये पीली शर्ट पहनकर मैं ऑफिस नहीं जा सकता। गया मेरे कंपनी का 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और गई मेरी नौकरी। अरे कोई नौकरी नहीं गई है भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया है, कुछ नहीं गया है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जा जाके दूसरा शर्ट पहन ले और ऑफिस जा, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। नहीं नहीं चाचा जी, बिना पीली शर्ट। अरे क्या पीली शर्ट पीली शर्ट? अरे पीली शर्ट से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इंसान की मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ऐसे पीले रंग की शर्ट पहन के कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना, तो दुनिया में सब लोग पीले रंग की शर्ट पहन के मीटिंग करते। सही बात है। हाँ चाचा जी, वो बात मुझे भी पता है, लेकिन ये बात मेरे बॉस को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। हाँ मैं आऊंगा तेरे साथ तेरी ऑफिस, तेरे बॉस को मैं समझाऊंगा। लेकिन चाचा जी, बॉस के गुरुजी की कही हुई बात बॉस के लिए पत्थर की लकीर है, वो नहीं मानेंगे। अरे नहीं क्या मानेगा, मैं उसे मनवाते रहूंगा। अरे बाप रे, बापूजी वहां जाके तड़फड़ करेंगे तो। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप भिड़े को साथ में लेके जाइए। क्यों? हाँ क्यों? बापूजी भिड़े शिक्षक है, उसका तो काम ही है समझाना। अरे वो उसका बॉस है, पर ट्यूशन लेने वाला छोटा बच्चा नहीं है। हाँ वही तो बापूजी, जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे को समझाना कितना मुश्किल होता है। तो अगर भिड़े छोटे बच्चे को समझा सकता है, तो बड़े बच्चे को तो वो यूं समझा लेगा। बड़ा बच्चा कौन? कौन बड़ा बच्चा? मेहता साहब के बॉस। बड़ा बच्चा? अभी ये सब मान्यता में वो मानते हैं कि पीला शर्ट पहनने से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है, तो बच्चा गिरी है ना। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी को साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। मैं तुझके साथ ऑफिस में अकेले ही जाऊंगा। चाचा जी, अगर आप चलेंगे तो बॉस और भड़केंगे, उनके लिए आप अनजान हैं। हाँ तो ठीक है भाई, मैं नहीं चलता हूँ तेरे साथ, बस तू जाके घर पे बैठ जा, कल से नई नौकरी ढूंढने निकल पड़ी। तारक, अब और एक येलो शर्ट तो हमारे पास है नहीं, और ये येलो शर्ट पहन के जाओगे तो आपकी नौकरी वैसे भी खतरे में है। तो चाचा जी की बात मान लेते हैं ना। हाँ बरोबर है, आप चाचा जी को साथ में लेके जाइए। हाँ हाँ मेहता साहब, चाचा जी को साथ लेकर जाइए। हाँ मेहता साहब, आप चाचा जी को लेके ही जाइए, इट्स बेटर। ठीक है चाचा जी, चलिए मेरे साथ ऑफिस। हाँ ये हुई ना बात, जा फटाफट कपड़े बदल ले, जा। चल चल जल्दी। ये ले। चल। पर चाचा जी बताइए, तो प्लान क्या है? हाँ बापूजी, आप वहाँ क्या समझाने वाले, उसकी एक झलक तो दिखलाते जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। मैं ऊपर ऑफिस में नहीं आऊंगा, नीचे पार्किंग में खड़ा रहूंगा। अरे भाई तू दुकान जाना, धंधा संभालना, इसके बॉस को मैं देख लूंगा। चल दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी पीली शर्ट खराब हो गई। कितनी मुश्किल से मिली थी वो पीली शर्ट, उसका भी सत्यानाश हो गया। अब चाचा जी मुझे हरी शर्ट पहनाकर ऑफिस लेकर जा रहे हैं, और बॉस ने मुझे वीडियो कॉल पे पीली शर्ट में देख लिया है। अब ऑफिस पहुंचकर जब बॉस मुझसे पूछेंगे कि मेरी ये पीली शर्ट हरी शर्ट में कैसे बदल गई, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा?
अरे यूरोप ट्रिप छोड़ो, मेरी नौकरी जाने वाली है। दोस्तों, मैंने तो लोगों को तूफान से डरकर भागते हुए देखा है, लेकिन हमारे चाचा जी को तूफान से टकराने का शौक है। वो मुझे बॉस नामक तूफान से टकराने के लिए लेके जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम तिनके की तरह उस तूफान में उड़ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और इस वक्त मेरा तिनका चाचा जी है। वो मुझे इस महासंकट से कैसे बचाएंगे मुझे कुछ नहीं पता। वो बॉस को कैसे समझाएंगे, बॉस उनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, जीत हरी शर्ट की होगी या पीली शर्ट की। ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.